हेलो फ्रेंड्स, YMT इंग्लिश ग्रामर चैनल पर आपका स्वागत है। आप सीख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर सबसे आसान तरीके से। आइए स्टार्ट करते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री क्या होती है? एक्सटेंट, लेवल। आप दो चीजों में कंपेयर करेंगे, वो भी किस लेवल तक, वो आप इसमें सीखेंगे। डिग्री 3 टाइप्स की होती है, एक पॉजिटिव होगा, कंपैरेटिव होगा एंड सुपरलेटिव। आप कैसे पहचानेंगे कि पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव है या फिर सुपरलेटिव डिग्री है? बहुत आसान है पहचानना। एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है, देन के पहले कंपैरेटिव डिग्री आता है, और द के बाद या फिर वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आता है। यही इसकी पहचान है। चलिए, अब हमने पहचानना सीख लिया। एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में बातें कर लेते हैं। डिग्री ऑफ अ वर्ड, या तो एक वर्ड का के ऊपर आपको डिग्री पूछा जाएगा, या फिर डिग्री ऑफ अ सेंटेंस, पूरा सेंटेंस दिया जाएगा और बोला जाएगा कि उसमें डिग्री चेंज कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहले वर्ड वाला सिस्टम क्या है। यहां पे डिग्री चेंज करने के लिए ER और EST लगाना होता है, या फिर मोर एंड मोस्ट लगाना होता है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ER और EST कब लगाएंगे, मोर और मोस्ट कब लगाएंगे? जब दिए गए वर्ड को आप एक ही बार में पढ़ लेंगे तो उसमें ER और EST लगा देना। जब एक से ज्यादा बार में पढ़ पाएंगे तो मोर और मोस्ट लगा देना। चलिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे फैट कितनी बार में पढ़ा आपने? एक बार में, इसलिए फैट, फैटर, फैटेस्ट। इस तरीके से इसे आप बनाएंगे। डिफिकल्ट कितनी बार में पढ़ा आपने? 2 बार में पढ़ा, तो इसमें मोर और मोस्ट लगेगा। देखा आपने, है ना आसान। आइए नेक्स्ट वन, रेड। कितनी बार में पढ़ा आपने? एक बार में, इसलिए आप इसमें ER और EST लगा देंगे। हॉट, एक बार में पढ़ा, हॉटर, हॉटेस्ट। इंपॉर्टेंट, 2 या 3 बार में पढ़ा आपने, इसलिए मोर इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक वर्ड का डिग्री किस तरीके से चेंज किया जाता है। ER और EST एक बार जब आप पढ़ पाएंगे तो ER और EST लगाएंगे। मोर और मोस्ट जब एक से ज्यादा बार में आप पढ़ पाते हैं उसे, तो मोर और मोस्ट लगा देते, वो भी स्टार्टिंग में। अब थोड़ा और डीप नॉलेज ले लेते हैं। कुछ यहां पे रूल्स में सिखाऊंगा आपको जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला रूल है ER और EST लगाने के लिए। क्वेश्चंस बड़े ही सिंपल होते हैं, उसमें केवल ER और EST लगा के डिग्री चेंज कर दिया जाता है। ये दोनों एग्जाम्पल देखिए। यहां पे देखा हमने ER और EST लगा दिया, बिकॉज बीटर, ब्लैक आप एक बार में पढ़ पा रहे हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। रूल नंबर 2 देखिए, R और ST लगाना है, उसमें आपको E नहीं लगाना है। क्यों? ऑलरेडी E लगा हुआ रहेगा, केवल आपको R और ST लगा देना है। देखा आपने, है ना आसान। एबल, एबलर, एबलिस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। यहां पे E ऑलरेडी है, R लगा दिया, ST लगा दिया। वैसे यहां पे भी R लगा दिया गया और ST लगा दिया गया। तो कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे ये लॉजिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब अगला रूल देखिए, रूल नंबर 3। Y दिया हो और उसका साउंड E आ जाए, तो आपको वहां पे Y को हटाकर आपको IER और IEST लगा देना है। चलिए प्रैक्टिस करके देखते हैं। देखा आपने क्या किया? हमने Y को हटा दिया, IER और IEST लगा दिया। इस तरीके से इसे सॉल्व करना है आपको।
आप इसे पढ़ेंगे अर्ली, ई का साउंड आ रहा है यहाँ पे, इसलिए ER लगाते टाइम में आपको आई लगाना पड़ेगा, वाई हटा देंगे। तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे दिया है, एक्स्ट्रा एडजेक्टिव्स, उसे प्रैक्टिस कीजिए। अब देखते हैं रूल नंबर 4 क्या है। लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट हो, क्लियर, और उसके पहले एक ही वॉवेल हो, तो जब हम ER और EST लगाते हैं तो उस वर्ड को डबल कर देते हैं, उस लेटर को डबल कर देते हैं। यहां पे जो लेटर है G वो डबल हो जाएगा। लगाना आपको ER और EST ही है, बट लास्ट जो लेटर है वो डबल हो जाता है ना, इजी और कमाल का। आइए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए कौन कौन से क्वेश्चन से देख लेते हैं, इसका प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट वाला देखते हैं। रूल नंबर 5 बाय एडिंग मोर एंड मोस्ट। मैंने बताया था जिससे आप एक बार में नहीं पढ़ पाएंगे उसमें मोर और मोस्ट लगाएंगे। तो हमें लिखना है मोर एक्टिव, एक्टिव, ब्यूटीफुल। इसे 2 या 2 से ज्यादा बार में आप पढ़ रहे हैं, इसलिए मोर और मोस्ट लगा लेंगे। यहां पे कुछ और भी वर्ड्स हमने दे दिए आपको प्रैक्टिस के लिए, इसे प्रैक्टिस कीजिए। नाउ इरेगुलर एडजेक्टिव्स, ये ऐसे एडजेक्टिव्स है जो अभी तक हमने रूल पढ़ा है उसमें से कोई भी रूल फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, ये रूल फॉलो नहीं करते। जैसे बैड, वर्स, वर्स, देखा बिल्कुल अलग है ना। इल, वर्स, वर्स्ट, दोनों का भी सेम ही होता है। वैसे ही फार, फार्दर, फार्देस्ट, या फिर फर्दर, फर्देस्ट, दोनों भी तरीके हैं लिखने के। जैसे गुड, बेटर एंड बेस्ट, या फिर वेल भी रहेगा तो भी वेल, बेटर, बेस्ट। लेट, लेटर, लास्ट, और लेटर, लेटेस्ट, देख रहे हैं बिल्कुल अलग है ना। नाउ लिटिल, लेस, लीस्ट, और यू कैन राइट लेसर। तो ये सारी बातें हैं, ये पूरा टोटल 12 है बच्चों। ये लर्न कर लिया तो आपको डिग्री में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्लियर है? तो बाकी का भी आप देख लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। ये था डिग्री ऑफ वर्ड। अब हम सीखेंगे डिग्री ऑफ अ सेंटेंस। तो डिग्री ऑफ अ सेंटेंस, मान लीजिए आपको पॉजिटिव डिग्री दी है, पॉजिटिव है तो उसका आंसर होगा कंपैरेटिव में, और कंपैरेटिव दिया होगा तो उसका आंसर पॉजिटिव में होगा। कहने का मतलब आपको यह सिखाया गया कि पॉजिटिव है तो आप उसका कंपैरेटिव बना सकते हैं, एंड कंपैरेटिव है तो उसका पॉजिटिव बना सकते हैं, बट सुपरलेटिव नहीं बना सकते। क्लियर है? रूल यहां पे हमें देखना है, 4 स्टेप का रूल है। ये स्टेप्स याद कीजिए, उसके बाद तो आप बड़े ही आसानी से कर लेंगे इसे। सबसे पहले लास्ट वर्ड लिखना है आपको, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगा देना है, और एस पी एस करना है या फिर सी देन लगाना है। एस पी एस मतलब पॉजिटिव डिग्री, सी देन यानी कंपैरेटिव डिग्री, और फिर स्टार्टिंग वर्ड। कहने का मतलब वर्ड्स को आगे पीछे करना है, ठीक है। और दूसरा रूल यहां पे देखिए मैंने लिख के दिया, अफर्मेटिव होगा तो नेगेटिव कर देना, नेगेटिव होगा तो अफर्मेटिव कर देना है। द मोस्ट इजिएस्ट वे है ये लर्न करने का रूल। अब देखिए जब भी आपको सेंटेंस पूछा जाएगा एग्जाम में, आपको क्या करना है, उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले डिग्री वाले पार्ट को सर्च कीजिए, उसको बॉक्स में रख दीजिए। जैसे ही आप बॉक्स में रखेंगे आपका सेंटेंस 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। कैसे? एक बॉक्स के पहले, एक बॉक्स के बाद, एक बॉक्स में, 3 पार्ट्स हो गए। अब क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के पहले आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, जिससे हो गया ना 4 पार्ट, 1 2 3 एंड 4। एंड ये 4 पार्ट्स का आपका रूल है। इसमें क्या है, जैसे मनी जो है आपका ये स्टार्टिंग वर्ड कहलाएगा, और ये जो एजुकेशन है वो लास्ट वर्ड कहलाएगा, और ये जो पार्ट है वो डिग्री का पार्ट है, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया।
तो इस तरीके से आपके सेंटेंस के टोटल 4 पार्ट्स हैं। लिखना कैसे है? सबसे पहले आप लास्ट वर्ड लिखेंगे जो कि एजुकेशन है, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे जो कि इज है, और उसमें आप नॉट लगाएंगे। रूल कैसा है? नॉट है तो हटा दीजिए, नहीं है तो लगा दीजिए। इस क्वेश्चन में नॉट नहीं है इसलिए हम लोग नॉट लगा देंगे। और फिर एज तो दिया हुआ है इसलिए सी देन लगाना है आपको। तो इसका कंपैरेटिव क्या होगा? अभी अभी हमने सीखा कि इंपॉर्टेंट का मोर इंपॉर्टेंट होता है, मोर इंपॉर्टेंट देन, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। और फिर स्टार्टिंग वर्ड मनी। तो आंसर क्या बनेगा? लास्ट वर्ड एजुकेशन, हेल्पिंग वर्ब और नॉट, इज नॉट। स्टेप नंबर 3 सी देन, यानी मोर इंपॉर्टेंट देन। स्टेप नंबर 4 स्टार्टिंग वर्ड मनी। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। इंग्लिश इज एज इजी एज मराठी। एज यूजुअल सबसे पहले आपको जो डिग्री है उसे बॉक्स में रख लेना है और हेल्पिंग वर्ब के पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है जिससे इसके 4 पार्ट्स हो जाएंगे। स्टार्ट कैसे करेंगे? लास्ट वर्ड सबसे पहले लिखना है आपको, मराठी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगाना है, इज नॉट। उसके बाद क्या करना है आपको? सी देन, यानी इजियर देन। नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टार्टिंग वर्ड इंग्लिश। इज दिस क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, लता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज गीता। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी नॉट लगा हुआ है, यानी हमारे आंसर में नॉट नहीं लगेगा। वैसे ही देखिए यहां पे भी नॉट पहले से लगा है, इसलिए हम आंसर में नॉट नहीं लगाएंगे। पहले इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। यह हमारा डिग्री का पार्ट है और हेल्पिंग वर्ब के पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे सो दैट इसके 4 पार्ट्स हो जाए। सबसे पहले लास्ट वर्ड गीता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप कंपैरेटिव, मोर ब्यूटीफुल देन। अब स्टार्टिंग वर्ड लता, ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट लास्ट वर्ड यू आर, देन हेल्पिंग वर्ब। देखिए यहां पे आर ऑलरेडी इसके पास हेल्पिंग वर्ब है इसलिए हमें लगाने की जरूरत नहीं। सेकेंड स्टेप इज ऑल्सो ओवर। थर्ड स्टेप कंपैरेटिव डिग्री, रीचर देन। स्टेप नंबर 4 स्टार्टिंग वर्ड, आई के लिए आपको लिखना है मी। अब ये कैसे हो गया आइए देखते हैं। यहां पे आपने देखा आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर और इट का इट कर देना है। दिस इज योर सब्जेक्टिव फॉर्म एंड दिस वन इज ऑब्जेक्टिव फॉर्म। इस बात को याद रखना है। तो ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया इसलिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपको लगाना है। अब तक जो हमने सीखा ये पॉजिटिव से कंपैरेटिव करना सीखा। आइए अब कंपैरेटिव से पॉजिटिव करें। रूल सेम है, सबसे पहले लास्ट वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और नॉट, और उसके बाद एज पी एज पॉजिटिव एज, और देन स्टार्टिंग वर्ड। देख लीजिए जो रूल बताया है वही रूल है, सेम रूल फॉलो करना है कंपैरेटिव से पॉजिटिव के लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको? लास्ट वर्ड लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है और नॉट लगाना है, उसके बाद एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री लगानी है, देन स्टार्टिंग वर्ड लिखना है। चलिए रूल रिवाइज हो गया, अब फटाफट इनको कर लेते हैं। लास्ट वर्ड डूइंग नथिंग, हेल्पिंग वर्ब और नॉट इज नॉट, एज पी एज तो बेटर का क्या होगा? गुड, एज गुड एज। स्टार्टिंग वर्ड डूइंग समथिंग। नेक्स्ट वन प्लांटिंग इज बेटर देन फाइटिंग। यहां पे ऑलरेडी 4 पार्ट्स मैंने सबको कर दिया है इसलिए डायरेक्ट सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लास्ट वर्ड फाइटिंग, अब हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाइए, इज नॉट। अब एज पी एज पॉजिटिव एज तो बेटर का क्या होगा? गुड। नाउ स्टार्टिंग वर्ड प्लांटिंग, तो ये वाला हो गया। नेक्स्ट वाले देखिए,
4 पार्ट्स ऑलरेडी डिवाइडेड है। सबसे पहले लास्ट वर्ड लिखना है, द कन्वेंशनल मेल। नाउ हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब दोनों भी साथ में ही लिख लेने होते हैं, बिकॉज 4 पार्ट जब आप बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा। इसमें देखिए, ये एक पार्ट हुआ और हेल्पिंग वर्ब के पहले एक लाइन, ये दोनों वर्ब एक साथ में ही लिए जाते हैं, इसलिए आप लिखेंगे इज नॉट डिलीवर्ड। आपको इसमें नॉट लगाना है, जो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है। अब उसके बाद एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री, एज फास्ट एज। नाउ स्टार्टिंग वर्ड ईमेल, देन फुल स्टॉप। नेक्स्ट वन, शी इज नॉट टॉलर देन मी। मी के प्लेस पे मी जब स्टार्टिंग में जाएगा आई हो जाएगा। लास्ट वर्ड हो गया। अब आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। नॉट इसमें ऑलरेडी लगा है तो आपको नहीं लगाना। आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा, इज नहीं आएगा। आई एम, 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप एज पी एज, तो एज टॉल एज, आई एम एज टॉल एज। अब स्टार्टिंग वर्ड लिखेंगे आप, हर। सी का मैंने बताया आपको हर लिखना है। तो इस तरीके से देखा कितना इजी है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट वाला जो डिग्री है वो द प्लस सुपरलेटिव टाइप है। क्लियर? द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, जब आंसर आप इसका लिखेंगे तो दो आंसर लिखना पड़ता है, एक पॉजिटिव एक कंपैरेटिव। तो यहां रूल मैंने दे दिया, पॉजिटिव के लिए क्या है, कंपैरेटिव के लिए क्या है। देखिए इसमें टोटल 5 स्टेप फॉलो करने हैं। 4 स्टेप तो लास्ट वाले ही है। कैसे? लास्ट वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, एज पी एज, स्टार्टिंग वर्ड। देखा, जो पहले पढ़ाया वही है, बस नो अदर वर्ड एक्स्ट्रा लगाना है। और इसमें क्या करना है, कंपैरेटिव तो बहुत इजी होता है। क्यों? हमें जो बॉक्स के अंदर जो भी आइटम मिलता है बस उसी चेंज करना है, बाकी एज इट इज कॉपी करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सपोज ये आपका क्वेश्चन है, इसके डबल आंसर पॉसिबल है, एक पॉजिटिव और एक कंपैरेटिव। तो हम दोनों आंसर बनाना सीखेंगे। तो ये स्टेप फॉलो करने, टोटल 5 स्टेप्स होते हैं, फॉलो कीजिए। सबसे पहले आप नो अदर लिख लीजिए। उसके बाद दिया है लास्ट वर्ड लिखना है आपको, जो कि यहां पर दिया हुआ है, क्या है, पॉलिसी। नो अदर पॉलिसी। नाउ यू विल हैव टू राइट हेल्पिंग वर्ब। इज लिखेंगे आप, नो अदर पॉलिसी इज, एज पी एज गुड एज, स्टार्टिंग वर्ड ऑनेस्टी। यहां लिखते टाइम में आपको याद रखना है, ध्यान देना है कि एच इस तरीके से कैपिटल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे आपके। नेक्स्ट पार्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैंने कहा था जो भी बॉक्स में होता है बस उसे ही चेंज करना होता है, बाकी सब एज इट इज कॉपी करना है आपको। ऑनेस्टी इज सी देन एनी अदर। क्या दिया है रूल यहां पे, सी देन एनी अदर लिखना है, यानी कंपैरेटिव फॉर्म उसके साथ साथ देन एनी अदर लगाना है। तो बेटर देन एनी अदर, ऑनेस्टी इज बेटर देन एनी अदर पॉलिसी। नेक्स्ट वन, न्यूटन वॉज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। रूल के हिसाब से सबसे पहले आपको पॉजिटिव आंसर देन कंपैरेटिव बनाना है, नो अदर लिखना है, उसके बाद लास्ट वर्ड। अब आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, देन आपको डिग्री लिखनी है, द ग्रेटेस्ट। इसका क्या होगा, ग्रेट एज। डिग्री लिखने के बाद क्या करना है, 5th स्टेप, स्टार्टिंग वर्ड, देन फुल स्टॉप। ये नेम है इसलिए कैपिटल लेटर में होगा। कंपैरेटिव, अब इसका कंपैरेटिव बनाना है। क्या सिखाया आपको, बॉक्स के अंदर जो भी है उसको बस चेंज कर दीजिए। कैसे चेंज करना है, ग्रेट है तो ग्रेटर देन एनी अदर, न्यूटन वॉज ग्रेटर देन एनी अदर साइंटिस्ट। बताना आपको बॉक्स में हटा के ग्रेटर देन एनी अदर ऐसा लिख देना। महाभारत वॉज द लार्जेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड। तो पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव आंसर बनाने वाले हम लोग। पॉजिटिव के लिए सब कुछ चेंज होता है, सबसे पहले नो अदर। अब बाकी का रूल क्या है, लास्ट वर्ड हेल्पिंग वर्ब,
SPS starting word. So last word, epic in the world. Now helping verb was. अब इसके बाद SPS आगे लिखना है आपको स्टार्टिंग वर्ड महाभारत. अब क्या करना है, यहां पे बॉक्स के आइटम को हमें चेंज करना है, बाकी सब एज इट इज लिखना है. द लार्जेस्ट, लार्जर देन एनी अदर, एपिक इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट पार्ट, शी वॉज द सॉफ्टेस्ट मेंबर ऑफ द टीम. क्या लिखेंगे, सबसे पहले नो अदर. कैसे पता चलेगा आपको, द प्लस सुपरलेटिव होगा तो ही ये वाला रूल फॉलो होगा. नो अदर के बाद लास्ट वर्ड. आपको कैसा पता चलेगा कि लास्ट वर्ड कौन सा है, बॉक्स के जो बाद में आता है वो लास्ट वर्ड होता है. नाउ हेल्पिंग वर्ब वॉज, उसके बाद सॉफ्टेस्ट का फर्स्ट फॉर्म एज सॉफ्ट एज, सी वॉज. आप यहां पे हर भी लिख सकते हैं. इसका कंपैरेटिव बहुत इजी होगा. पूरा का पूरा लाइन आपको कॉपी कर देना है, बस यहां पे सी देन एनी अदर लिख देना है. सॉफ्ट वर्ड आप एक बार में पढ़ रहे हैं इसलिए सॉफ्टर सॉफ्टेस्ट आएगा. तो सॉफ्टर देन एनी अदर मेंबर ऑफ द टीम. ये कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज इन द वर्ल्ड. सबसे पहला स्टेप नो अदर, उसके बाद लास्ट वर्ड नो अदर प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज इन द वर्ल्ड. अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, लार्जेस्ट एज लार्ज एज. अब स्टार्टिंग वर्ड लिखना है आपको इंडिया. कंपैरेटिव में ओनली बॉक्स के आइटम को चेंज करना है. तो इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर. आगे पूरा कॉपी कर देना है. तो इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज इन द वर्ल्ड. इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ. आइए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट टाइप, वन ऑफ द या फिर सम ऑफ द प्लस सुपरलेटिव. इसके भी डबल पॉसिबल आंसर होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक कंपैरेटिव होता है. रूल देखते हैं. रूल सेम रहने वाला है, बस यहां पे वेरी फ्यू लगाना है नो अदर की जगह पे. और जब हेल्पिंग वर्ब आप लिखेंगे तो वो प्लूरल फॉर्म वाला हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए. जैसे इज है तो आप इज नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे. हैज है तो हैज नहीं लिखेंगे, हैव लिखेंगे. वॉज है तो आप उसकी जगह पे वेयर लिखेंगे. और बाकी सब कुछ सेम है, बस यहां पे हम एनी अदर लगाते थे, यहां आपको मोस्ट अदर लगाना है. इतना छोटा सा डिफरेंस है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसका पॉजिटिव आंसर बनाता हूं. याद रखिए पॉजिटिव आंसर बनाने के लिए टोटल 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं. सबसे पहले वेरी फ्यू. हमें कैसा पता चलेगा कि यही वाला मेथड यूज करना है, बिकॉज क्वेश्चन में वन ऑफ द दिया होगा, खाली द प्लस बेस्ट नहीं दिया होगा, वन ऑफ द बेस्ट दिया होगा ऐसा. तो वेरी फ्यू लिख दिया. उसके बाद लास्ट वर्ड लिखना है आपको, वेरी फ्यू डिसीजंस आई एवर मेड. अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है. आप वॉज नहीं लिखेंगे, वेयर लिखेंगे. अब इसके बाद डिग्री लिख लीजिए. बेस्ट है तो एज गुड एज. इट वॉज, स्टार्टिंग का वर्ड लिख देना है और फुल स्टॉप लगा देना है. अब कंपैरेटिव डिग्री पे आ जाइए. क्या बताया, केवल बॉक्स के आइटम को चेंज करना है, बाकी सबको कॉपी करना है. बेस्ट तो क्या लिखेंगे, बेटर देन मोस्ट अदर. देखिए यहां पे क्या बताया है, सी देन यानी बेटर देन मोस्ट अदर. ऐसे चलना है आपको. बाकी का कॉपी कीजिए. नेक्स्ट वन, संस्कृत इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस.
सबसे पहले आपको क्या लिखना है, वेरी फ्यू लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, लास्ट वर्ड लैंग्वेजेस। देन हेल्पिंग वर्ब का प्लूरल फॉर्म इज है तो आर लगाएंगे आप। उसके बाद क्या करना है, एज, पी, एज ओल्ड एज। देन स्टार्टिंग वर्ड संस्कृत। नाउ कंपैरेटिव, आपको बताया कंपैरेटिव बहुत इजी होता है, केवल बॉक्स के आइटम को चेंज करना होता है। संस्कृत इज ओल्डर देन मोस्ट अदर लैंग्वेजेस। जैसे है वैसे ही लिख देना आपको, है ना, बहुत सिंपल। लास्ट के और दो, दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज। वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, वैसे यहां पे भी वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। ग्रोइंग इंडस्ट्रीज लास्ट वर्ड, दिस स्टार्टिंग वर्ड, अमिताभ स्टार्टिंग वर्ड, एक्टर्स इन इंडिया लास्ट वर्ड। स्टार्ट करना है वेरी फ्यू से, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। अब उसके बाद क्या लिखना है, लास्ट वर्ड। नाउ यू विल हैव टू राइट हेल्पिंग वर्ब। दोनों भी जगह पे इज है, आपको आर लगाना होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें बताया गया आपको कि प्लूरल फॉर्म लगाना है हेल्पिंग वर्ब का, बिकॉज यहां पे कंपैरिजन बहुत सारे लोगों में हो रही है। अब एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री, एज फास्ट एज गुड एज। स्टार्टिंग वर्ड दिस इज, वेरी फ्यू ग्रोइंग इंडस्ट्रीज आर एज फास्ट एज दिस इज। कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय आपको केवल बॉक्स को चेंज करना है, फास्टर देन मोस्ट अदर लिखना है। तो ये कंप्लीट हो गया। देखा, फास्टर देन मोस्ट अदर लगाना था, बाकी सबको कॉपी करना था। यहां पे कंपैरेटिव में क्या आएगा, बेस्ट है तो बेटर आएगा। तो लिखेंगे हम बेटर देन मोस्ट अदर एक्टर्स इन इंडिया। यहां पे अमिताभ लिखना बाकी रह गया। तो इस तरीके से ये सारे के सारे आंसर हो गए। आपको मैंने समझा दिया किस तरीके से लिखना है, कंप्लीट मैथमेटिकल तरीके से कैसे कहाँ पे क्या लिखना होता है, और बहुत ही आसान बना दिया है इसे। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा देखिए, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट और प्यार मिलता रहेगा तो इसी तरीके के नए नए वीडियोस आपके लिए मैं लाते रहूँगा, जो कि बिल्कुल अलग होंगे और बहुत ही मज़ेदार होंगे। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट ग्रामर के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।